द एंड ऑफ द डे कमा कौन रहा है? कमा रहा है वो चाइनीज कंपनी जो फैक्ट्री है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है ना कि वो किसी एक बंदे का नहीं है। एक बीटा फ्लाइट का फोर्क बना लेता हूँ, मेरा लोगो लगा लेता हूँ, दैट्स द सेम एज व्हाइट लेबलिंग अ प्रोडक्ट दैट इज कमिंग इन फ्रॉम चाइना। बहुत ज्यादा क्रेज है एफपीवी शॉट्स का इन सिनेमा। कुछ नहीं भी होगा, बनता भी नहीं होगा शॉट, फिर भी एफपीवी चाहिए उनको। कैसे काम करते हैं ड्रोन शोज? आरटीके डेटा कंटिन्यूसली जाते रहता है, शो प्री प्रोग्राम्ड होता है, ब्लेंडर में बन जाता है। एक ड्रोन शो अगर करना है मुझे, टेक्निकली स्पीकिंग, कितने में पड़ जाएगा एक ड्रोन अगर मुझे लेना है इस तरह का? तो मुझे एक चीज आपसे जाननी थी कि ये जो आप जैसे अपना आरटीके जीएनएसएस सिस्टम हो गया या आपके वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, ये सब भी आपके इन हाउस डेवलप्ड है या ये मतलब प्रोबेबली ऑफ द शेल्फ लेके चिप्स वगैरह लेके उसके ऊपर डिजाइन करके आपने उनको आगे प्रमोट किया है? यार थॉट तो मुझे भी बहुत बार आया था कि यार चाइना से मंगा के व्हाइट लेबल करके भेज देता हूँ ना, मैं भी क्यों इतनी झंझट कर रहा हूँ, क्यों रात रात भर ऑफिस में बैठा रहता हूँ। बट द थिंग इज इट्स जस्ट नॉट हाउ वी वांट टू वर्क, बिकॉज एवरी डिजाइन इज एन आईपी, राइट? उसका एक वैल्यू होता है। आपको नींद नहीं आएगा अगर ऐसा करोगे हाँ, ना आप। एंड ऐसे नहीं है कि हम लोग मॉड्यूल्स यूज नहीं करते। जैसे लाइक आई सेड वी हैव आरटीके जीएनएसएस सिस्टम्स, उसमें हम लोग यूब्लॉक्स के मॉड्यूल्स यूज करते हैं। एफपीवी ग्रेड जीपीएस जो आते हैं उसमें आप देखोगे मोस्टली M10 का एक चिपसेट लगा होता है, छोटा सा यूब्लॉक्स बनाता है वो चिपसेट, एंड एवरीवन यूजेस दैट। नाउ द इजी वे आउट ऑफ दिस इज कि यार यूब्लॉक्स का M10 का मॉड्यूल भी आता है, इट्स अ सेपरेट मॉड्यूल, यू कैन गेट इट एज अ मॉड्यूल। आपको बस एंटेना और पावर कनेक्ट करना होता है एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। दिस इज द मैक्स M10 मॉड्यूल फ्रॉम यूब्लॉक्स। तो यूब्लॉक्स ने क्या किया है ना, उन्होंने सारा RF वाला जितना फ्रंट एंड है, उनका चिपसेट है, उसको पावर जो लगता है वो सारा उन्होंने एक छोटे से मॉड्यूल में बना दिया। नाउ यू कैन जस्ट कनेक्ट एन एंटेना एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ जीपीएस, राइट? अच्छा, But- तो जो जीपीएस हम लोग जनरली एफपीवी ड्रोन्स में यूज करते हैं, ये उसका स्केलेटन है, इज व्हाट यू आर सेइंग? नो, सो यूब्लॉक्स चिप्स भी प्रोवाइड करता है एंड यूब्लॉक्स उसी चिप्स के अराउंड मॉड्यूल्स भी बना के देता है। ओके, वो कस्टमाइज करके देता है। Correct. अच्छा, ओके ओके। तो यू कैन ईदर यूज अ यूब्लॉक्स मॉड्यूल, यू कैन यूज अ चिपसेट, राइट? वी टुक द हार्ड वे, हमने चिपसेट पे बनाया। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट कम करना था, बिकॉज दैट चिप कॉस्ट लाइक $3-4 एंड ये मॉड्यूल आपको $10-12 का आता है। बट शांतनु भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्यों ऐसा? एट द एंड यू आर रनिंग अ बिजनेस, लेट्स से आरएनडी भी करना है अपने को, अपना भी बनाना है, बट 10 कंपनीज हैं, XYZ शार्क टैंक पे आई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ एड्स आता है उन लोग का। व्हाइट लेबल करके बेच तो रहे हैं यार, बढ़िया धंधा बना रहे हैं। डिफेंस को भी बेच रहे हैं, डिफेंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भी खरीद रहे हैं व्हाइट लेबल वाले, राइट? खरीद रहे हैं, राइट? हो जाता है ना कि देखो, आप व्हाइट लेबल करके तो बेच सकते हो, दैट इज द इजीएस्ट सोल्यूशन, राइट? लेकिन क्या है ना, अभी यूब्लॉक्स के जैसे इन्होंने चिपसेट के बारे में बताया, तो व्हाई टू री इन्वेंट द व्हील ऑल्सो? अभी यूब्लॉक्स कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर कौन सी चिप लगी है, कैसे वो सिग्नल पकड़ रहा है, उसको फिल्टरिंग क्या है, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो ऑलरेडी चाइना ने या यूब्लॉक्स कंपनी ने मास्टरी कर ली है ओवर द इयर्स, उसको फिल्टर कर करके उसको उसको परफेक्ट बनाने में। तो वो आपको एज अ बेस कंपोनेंट मिल गया। उसके ऊपर आप उसको कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, उसका कोड कैसे करोगे, वो दिमाग वाली चीज है, उसके ऊपर काम करिए। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ, Because- मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप घर में अगर रोटी बना रहे हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आटा भी खुद का उगाओ, गेहूं भी खुद का उगाओ। हाँ, आप आशीर्वाद आटा मत लाओ, पर चलो ठीक है, गेहूं लेके उसको पिसवा के बना लो। बराबर। दैट इज व्हाट वी माइट बी एबल टू डू। मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप आशीर्वाद आटे को लेके उस पे अपना नाम चिपका के क्यों नहीं बेच रहे हो? रेवेन्यू बढ़ेगा और मासेस को क्या फर्क पड़ता है? चीटिंग ही हुआ ना, ये तो चीटिंग ही है ना। अरे मासेस को क्या फर्क पड़ता है? ऑनेस्टली सौरभ भाई, मैं बताता हूँ, चीटिंग नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि अभी कंपनीज है जो व्हाइट लेबलिंग करती है, राइट? एंड कस्टमर को चलता है, कस्टमर लेता है, इट्स अ फेयर बिजनेस, इट्स अ वैलिड बिजनेस। मैं उनको डाउनप्ले नहीं करूंगा कहीं पे भी, बट द थिंग इज वो शॉर्ट टर्म गेम है, ठीक है? वो जीरो ट्रैक का बिजनेस ही R&D है, प्रॉपर्टी बनानी है, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना है। तो यही लर्निंग फिर बाद में हमें कटिंग एज प्रोडक्ट्स बनाने में भी हेल्प करता है, जो समथिंग दैट गिव्स अस अ मोड, Makes sense. राइट? जो मुझे स्पीडी भी या ये जो दूसरी कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज है, इनसे अलग रख सकता है, राइट? दूसरी बात है कि मतलब एट द एंड आई एम आंसरिंग माई सेल्फ, बट कोई भी आके व्हाइट लेबलिंग करके थोड़ा और मार्केटिंग बजट बढ़ा के, यूएसपी नहीं बचेगा ना आप लोग का, यूएसपी नहीं बचेगा, कोई भी और पैसा USP भी लगा नहीं के मार्केटिंग करके आप लोग को खा जाएगा इवेंचुअली। मान लो आपने एक ड्रोन उठाया चाइना से, जो आप 10,000 का बेच रहे हो, कल को आपके कस्टमर ने 10,000 का वो ड्रोन खरीदा, क्या क्या गारंटी है 15 दिन बाद वो आपके पास आके बोलेगा नहीं कि भाई सेम ड्रोन मुझे 5,000 का दूसरी कंपनी बेच रही है? तो ये तो आपका शॉर्ट टर्म ही हुआ ना, आपने 1-2 माल बेचा, उसके बाद फिर कितना बेच पाओगे ये?
सही उतना बात ही जितना आपका मार्केटिंग बजट है बस। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली द एंड ऑफ द डे कमा कौन रहा है? कमा रहा है वो चाइनीज कंपनी जो फैक्ट्री है, सही बात Exactly. क्योंकि आईपी उसका है, जो सामान उसने बनाया, उसके पास स्केल भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। ये तो एक तो हो गया हार्डवेयर वाला पार्ट राइट बट इसमें सॉफ्टवेयर का क्या? सॉफ्टवेयर का तो काफी सारा चीजें ओपन सोर्स है राइट। सो बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करके कुछ मेहनत करते नहीं है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और बस इंटीग्रेट कर देते हैं। उनको क्या जवाब है अपना? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है ना कि वो किसी एक बंदे का नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुड एंड पैशनेट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, आप समझिए। सो जब वो इतना अच्छा एक इकोसिस्टम ऑलरेडी बना चुके हैं तो आई रियली डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील हियर अगेन, राइट। मैं जितने डेवलपर से डे टू डे बात करता हूँ फॉर सपोर्ट फॉर आवर हार्डवेयर या फिर इवन फॉर आइडियाज, यार दीज गाइज आर सो ओपन कि नो वन वांट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन वन प्लेस इटसेल्फ। वो भी कहते हैं यार कि वी वांट मोर मैन्युफैक्चरर्स ऑन द स्पेस हु आर नॉट फ्रॉम चाइना। एक बीटा फ्लाइट का फोर्क बना लेता हूँ, मेरा लोगो लगा लेता हूँ, दैट्स द सेम एज व्हाइट लेबलिंग अ प्रोडक्ट दैट इज कमिंग इन फ्रॉम चाइना। जैसे 3-4 साल मुझे जो हार्डवेयर बनाने में लगे हैं, मैं वो 3-4 साल दोबारा सॉफ्टवेयर में क्यों डालूं? और कौन सा इंडस्ट्री है जहाँ पर ड्रोन की बहुत डिमांड बढ़ रही है? नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ एप्लीकेशंस इतने इंटरेस्टिंग आते हैं, जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। तो कपल इयर्स बैक मैंने एक कंपनी के पावर प्लांट के लिए काम किया था, वहां पे दे थॉट ऑफ समथिंग कि उनके जो चिमनीज होती है दे वांट टू डू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो वो कह रहे थे कि यार ड्रोन्स पे हम लोग प्रोब्स लगा के वी कैन डू दैट, एंड देयर इज अ कंपनी इन द यूएस बट दे डू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लाइक दैट। तो वो बस सेंसर्स लगाते हैं, प्रोब्स लगाते हैं, दे फ्लाई द ड्रोन्स अराउंड and they probe every point on that chimney multiple times. They use ultrasonic transducers to test Ultrasonic कितना thickness है, transducers. because ये प्रोजेक्ट का POC हम लोगों ने किया है एक बहुत बड़े बिजनेस के लिए। हाँ, वही सोनार ही हो गया एक तरह से। हाँ, हाँ, ये हम लोगों ने उड़ीसा में एक बहुत बड़े स्टील प्लांट के लिए ट्राई किया था। क्या होता है इसका? basically- इसमें रिजल्ट क्या आता है फिर? इसमें आप क्या करते हो, सेंसर टच करते हो, आपको थिकनेस पता चलती है कितनी है, एंड पूरे चिमनी का आप मैप बनाते हो, तो यू विल गेट टू नो चिमनी मेरी कहाँ पे करोडेड है। दूसरा हम लोगों ने इनको एक और प्लान दिया था। इंस्पेक्शन है बेसिकली। तो Inspection. इसमें यू हैव टू टर्न ऑफ द प्लांट so that it has to cool down and आपका रीडिंग नॉर्मल है। Then we propose another visual inspection वाला thermal imaging program wherein you could just move around and detect hotspot. Based on hotspot, we will develop our own recognition system to tell you where the thickness has deteriorated. And we will do it every 3 months. So over time we have the data कि कहाँ पे we need to repair. सेम थिंग गोज फॉर विंडमिल इंस्पेक्शंस वगैरह के लिए या हाई पावर लाइन इंस्पेक्शंस। पावर लाइन इंस्पेक्शंस, यस 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 यस। यूएस चाइना में बहुत होता ये है। ब्रिज, हाँ ब्रिजेस का जितने भी ब्रिजेस हैं उनका कहाँ क्रैक्स हैं वगैरह, ये सब थर्मल इमेजेस। बट इंडिया के प्रॉब्लम अलग है ना सौरभ भाई। इंडिया में क्रैक्स नहीं होते, ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं। बाद में पता चलता है अरे क्रैक था उसमें। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज आल्सो समथिंग दैट आई फोरसी कि उसमें बहुत यूज होगा। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है, सैचुरेशन क्या हुआ है कि हम लोग की इज्जत कम हो गई क्योंकि हर दूसरा आदमी ड्रोन उड़ा रहा है। ये सैचुरेशन है और रेट गिरा दिए एकदम, मिट्टी के भाव कर दिए लोगों ने। बट ठीक है, दैट्स ओके। बट रेट्स पे बात करते हैं। आज से 5 साल पहले अगर बात करें, थोड़ा लोगों को जानना जरूरी है। तो एक नॉर्मल सिनेमैटिक ड्रोन पायलट को कितना मिल जाता था पर डे? तो देखो ना, अगर आज से मैं 4 साल पहले की बात करूं तो इंस्पायर 2, इंस्पायर 3 शायद उस टाइम आया भी नहीं होगा, नया ही होगा। इंस्पायर 2 का वी यूज्ड टू चार्ज समवेयर अबाउट 80,000 रुपीज पर डे। आज की डेट में 15,000 रुपए में मिलता है वो इंस्पायर 2 ऑन रेंट। इसमें ड्रोन भी आता है, ड्रोन का पायलट भी आता है, सब ड्रोन पायलट, अपना कैमरा ऑपरेटर, गिम्बल ऑपरेटर, सब मिला के 20 लाख का यूनिट है ये, राइट? इंस्पायर 3। हाँ, अप्रोक्सीमेटली अगर इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो 24 लाख के आसपास जाता है कंप्लीट सेटअप के साथ। कंप्लीट सेटअप मतलब उसमें 2 रिमोट, 8 बैटरीज, एक्स्ट्रा बैटरीज और आपका लेंस का पूरा सेट। लेंस सेट ही अप्रोक्सीमेटली 4 लाख का है वो। एप्लीकेशन में देखोगे ड्रोन का इन दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी देखो एफपीवी, हाँ अभी एफपीवी और स्वार्म ड्रोन्स अभी आए हैं जो जैसे अभी होने वाला है हैदराबाद में, जो हम लोग बहुत जल्दी विटनेस करने वाले हैं। हो चुका है। नहीं हो चुका। अभी ये वीडियो बाद में आएगा। अच्छा ओके। नहीं बट एज ऑफ टुडे तो होने ही वाला है ना अभी। बट जैसे कि स्वार्म ड्रोन्स हो गए, वो लाइट शो, लेजर एंड लाइट शो, इन सब के लिए। और दूसरा अपना एफपीवी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है एफपीवी शॉट्स का इन सिनेमाटोग्राफी में। चाहे आप वेब सीरीज ले लो, चाहे
कुछ नहीं भी होगा, बनता भी नहीं होगा शॉट, फिर भी एफपीवी चाहिए उनको। क्यों? शादियों में Because- देखा यार मैंने एफपीवी। हाँ, बिकॉज दैट इज द इन थिंग, दैट्स कॉल्ड एज इन थिंग। अरे एफपीवी आया, एफपीवी, अच्छा कौन सा वाला हैवी लिफ्टर, सिने लिफ्टर आया, अरे वाह। मतलब ऐसा देखते जैसे गॉडफादर आ गए, नमस्ते, जो आज जिस नजर से हम लोगों को देखा जाता था आज से 5 साल पहले, वो आज एफपीवी वालों ने ले लिया। कुछ नया चीज है ना, सी एनीथिंग दैट कम्स न्यू, वो उसको पहले हमेशा इज्जत मिलेगी, पूजा की जाएगी, उसके बाद मारी जाएगी। नहीं, ये आई तो थिंक वो मारी जाएगी वाला फेज अभी चालू हो गया है। अभी हाँ, ये पिछले तो यार साल लाइफ तक, का 2 रूल साल है। पहले तक था कि एफपीवी पायलट्स की भी थोड़ी बहुत इज्जत थी। वो हम लोग मूवी इंडस्ट्री में ही बोलते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता है। तो ड्रोन शोज काफी पॉपुलर हैं आजकल। ड्रोन शोज हैं, yes. ड्रोन शोज काफी पॉपुलर है। कैसे काम करते हैं ड्रोन शोज? हाँ, इसेंशियली बहुत डम स्वॉर्म्स होते हैं ये। एक ड्रोन को पता भी नहीं होता कि उसके बाजू में दूसरा ड्रोन है। एक टेलीमेट्री लिंक होता है, आरटीके डेटा कंटिन्यूसली जाते रहता है, शो प्री प्रोग्राम्ड होता है, ब्लेंडर में बन जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है बाय द वे, अगेन स्काईब्रश, वेरी गुड सॉफ्टवेयर, वेरी गुड टूल। क्या नाम बताया आपने? स्काईब्रश। स्काईब्रश। हाँ, नाम भी बहुत अच्छा रखा है इन्होंने। हाँ, इनफैक्ट जीरो ड्रैग का एक पूरा लाइट शो ड्रोन का अलग से स्टैक आता है, दैट इज नॉट ऑन द वेबसाइट, बट एक पूरा हमने स्टैक अलग से बना के रखा हुआ है जस्ट फॉर लाइट शो ड्रोन्स। एक ड्रोन शो अगर करना है मुझे, टेक्निकली स्पीकिंग, कितने में पड़ जाएगा एक ड्रोन अगर मुझे लेना है इस तरह का? तो लाइट शो 35 to 40,000 रुपीज। 35 टू, लेट्स डू सम मैथ्स। तो मान लो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि कोई अगर ये वीडियो देख रहा है और उसको अपना ड्रोन शो का बिजनेस चालू करना है, राइट? तो लेट्स से 35,000 आप बोल रहे हो एक ड्रोन पड़ जाएगा। एक ड्रोन शो करने के लिए मिनिमम कितने ड्रोन्स लगेंगे मुझे? ड्रोन से ज्यादा ऑपरेशनल जो है वो एक्सपेंस ज्यादा होता है। आपको यू नीड पीपल ऑन द फील्ड, राइट, जो संभाले, आपको इंजीनियर्स लगेंगे फील्ड पे, बिकॉज you would be flying around people, right? So you Right. don't want anything going wrong. Essentially show भी आपका pre-programmed होता है, you press a button, drone automatically एक set time पे take off होता है, and the software is built in a way कि it can be synced with other systems. जैसे आपके पास कुछ ऑडियो के लिए है, या आपके पास कुछ प्रोजेक्शंस है, आपके पास कुछ फायरवर्क्स है, आप उसके साथ उसको सिंक कर सकते हो। तो द शो, आप स्टार्ट बटन दबाते ही स्टार्ट नहीं होगा, वो रुकेगा कि ये सारा सिंक में आ गया, जैसे ही सिंक में आया इट विल स्टार्ट फ्लाइंग। सो तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं आप बोल रहे हो, मतलब जितना नहीं। फैंसी अभी दिखता है उतना डिफिकल्ट नहीं होता ये, कि मेजरली यही है कि पायलट चाहिए। मोस्टली ये सब सॉफ्टवेयर में ही होता है, ये सब प्रोग्राम। तो मोटा मोटी अगर हम पकड़े तो 50 से 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में एक बंदा ड्रोन शो का बिजनेस चालू कर सकता है इस चालू कर सकते हैं। नहीं, बताइए उसका। बिकॉज आपकी ड्रोन की जो कॉस्ट है ना, उससे बहुत ज्यादा पैसा आप साल भर में उसको स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए खर्चा कर देते हो। हाँ, लाइक आई सेड, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं।